निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे समाज के मोहनलाल कोरी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। समाज की वेदना को हमारे मंचासीन हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं और हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी का उपस्थित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। कोरी समाज के इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री अजय कुमार जी, त्यागी जी, महापौर जी, साथियों उपस्थित मेरे इस मंच का जो संयोजक कर रहे हैं समस्त बंधुओं, साथियों, कोरी समाज की समस्या को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है, जो कि बहुत पुरानी बात है। मैं सन 1992 से भारतीय जनता पार्टी का भी काम कर रहा हूँ, समाज का भी काम कर रहा हूँ। हम लोगों के आगे समस्या नहीं थी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। समस्या पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से। 18 जनवरी 2011 की बात है, जब मायावती की सरकार थी और हमारे प्रमाण पत्र बंद कर दिए गए थे। सहारनपुर में सम्मेलन था, मायावती जी ने एक फोन करके कहा था कि कोरी समाज के किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र नहीं रुकना चाहिए और मैं देखना चाहती हूँ कब तक प्रमाण पत्र बन जाए, और प्रमाण पत्र बने थे। दूसरी बात साथियों, 14 अगस्त 2011 को एक सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद जी थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे और हमारे राजनाथ सिंह जी थे, रक्षा मंत्री जी। साथियों, उसमें एक बात कही थी। क्या बात थी भाई? हमारी सरकार न तो प्रदेश में है न हमारी भारत में है, केंद्र में। जब हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान हुआ और उलझ गया? नहीं हुआ। ये असलियत बात है, जो कि आज हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कोई भी बात सुनने वाला नहीं। आज कोरी समाज की समस्या कितनी गंभीर हो गई। हमारा चित परिचित धुरंधर विरोधी समाज कल्याण मंत्री बना दिए गए असीम अरुण जी, वो हमारा गौर विरोधी है। हम लोग, मैं थे और राकेश एडवोकेट थे, मुकेश जी थे और प्रमुख साहब थे, दीपक जी, हम कहीं गए थे। ये हमें झूठ बोल के कहा गया मोहनलाल जी आप चले जाओ और तुम्हारे जाने से पहले प्रमाण पत्रों को हम जारी कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने भीम आर्मी के लोगों से पूछा सहारनपुर, इस बात का रिकॉर्ड है हमारे पास, कि भाई कोरी समाज की क्या समस्या है। उन्होंने समस्या ये है कि सहारनपुर पर तो हमारी चलती नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर बाग में संपूर्ण बंद करवा दो। और यही हुआ है। हम लोगों ने शिकायत करी मुख्यमंत्री जी पोर्टल पे, लेकिन तुमने लेकर डालना, उसका जवाब झूठा ही आ गया, भाई हम तो प्रमाण पत्र बना के दे रहे। प्रमाण पत्र कोई नहीं मिल रहा और उल्टा उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो भी इस मंच पे हमारे भाजपा के महान पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि हम लोगों की समस्या, जो समाज भारतीय जनता पार्टी को 60% सहयोग करता है, वो दर्द की ठोकर खाता भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 17 लाख कोरी समाज की वोट है, 17 लाख कोरी समाज की वोट है। और जब 17 लाख वोट कोरी समाज की भाजपा मिल रही है, तो हम लोगों का गला क्यों काटा जा रहा है? इस बात का कोई समाधान है? मैं गोयल जी आज बात घर पे भी गया हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और मैं इनसे सुपर तालमेल मिला था, समस्या को लेकर त्यागी जी को मिला था। तो साथियों, नंद किशोर, मैं एक ही बात शॉर्ट कह रहे हुए शॉर्ट कर लो, लेकिन 1992 से आज तक इतिहास है, हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अब हैं। तो आज मंच के माध्यम से मैं ये कहता हूँ, असीम अरुण जी का इस्तीफा दो या कोरी समाज की समस्या का हल करो। कोरी समाज, कोरी समाज, कोरी समाज, सरकारी भाई, सरकारी भाई, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हमारे बीच में हमारे लोनी के विधायक माननीय नंद किशोर गुर्जर जी उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां। देखो, समाज की वेदना है और हम सबको कड़वी बात लगती है, लेकिन हमें सुनना चाहिए। हम सब की वेदना है, हमारी 3 मूल समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी पूर्व महापौर बहन आशा शर्मा जी से, कृपया वो आएं और हमारे जो ये जन सैलाब कोरी समाज का आपके बीच में उपस्थित है उनको आशीर्वचन दें। बहन आशा शर्मा जी, जोरदार तालियां। हमारे गाजियाबाद की पूर्व महापौर, जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा कृपाल सिंह जी से और चंपा बहन जी से, वो आगे स्थान लें। लेखराज संतवाज जी से, किशन सिंह जी से आगे स्थान ले लेंगे। जी बहन जी। भारत माता की जय। माँ झलकारी बाई, अमर रहे, माँ झलकारी बाई। अमर रहे। आज इस कोरी समाज के सम्मेलन के अंतर्गत मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भाई सुनील शर्मा जी, हमारे विधायक मुरादनगर के अजीत पाल त्यागी जी, हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष, मेरा भतीजा 2 हो गए, एक अजीत को भी पहले इकलौता भतीजा था, अब 2 इजाद हो गई है, एक भतीजा, और मयंक गोयल जी, मेरे छोटा भाई अजय शर्मा जी, और अभी जिन्होंने लौनी से आए हैं हमारे विधायक नंद किशोर, मैं नंदू उसको प्यार से बोलती हूँ, नंदू भाई, हमारे कृष्णवीर सिरोही जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो कर रहे हैं हमारे संयोजक लेखराज मोहर जी, सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे सभी समाज के, कोरी समाज के भी हैं, सारे समाज के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, सामने बैठे हुए पूरी सभागार में खचाखच भरा हुआ ये सभागार, मेरे वरिष्ठ जन, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही थी और सच में पीड़ा भी सत्य है। ये एक ऐसी पीड़ा है जाति प्रमाण पत्र की कि जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में थोड़ा सकारात्मक की जगह नकारात्मक जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे संकीर्ण हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक पार्टी के द्वारा किसी की, मैं इसको राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, और सच पूछो ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। मुझसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा, बात उनकी सत्यता झलक रही थी, उसमें उनकी पीड़ा भी दिख रही थी मुझे। लेकिन सिर्फ मंच से ये कहना कि आप इस्तीफा दीजिए, आप ये करिए, अरे आप हिम्मत से बात रखिए, हम आपके साथ हैं। जो भी पूरा मंच यहाँ बैठा है, यहाँ से वहाँ तक सब आपके साथ हैं। आपने कैसे समझ लिया आप और हम अलग हैं? हम लोग सब आपके साथ हैं। और हमारे पास तो सुनील जी जैसे व्यक्तित्व बैठे हैं, जिनकी कितनी बार, अभी अजीत जी भी मिलकर आए हैं हमारे बाबा जी से, ये लोग तो रात दिन मिलते रहते हैं। आपकी पीड़ा को, आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनी है इन लोगों ने और बड़ी गंभीरता से रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसे मैं लेखराज जी को कह रही थी कि आज मैं आप इधर सबको सुनने आई हूँ, आज बोलने नहीं आई, लेकिन कभी कभी छोटों के आदेशों का भी पालन करना पड़ता है। मैं बहुत लंबे विषय पर नहीं जाऊंगी, बहुत सब जानते हैं आप हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी का क्या महत्व था। मैं नगर निगम झलकारी बाई अमर रहे। मैं जब मेयर थी तो मुझसे चंपा मोहर जी ने, लेखराज जी ने
सबसे पहले डिमांड करी थी कि विजयनगर में एक बहुत अच्छी मूर्ति और एक चौराहे का नाम रखा जाए। अरे हम उनको क्या दे सकते हैं जिन्होंने हमारे भारत को सब कुछ दिया। लेकिन मुझे बड़ा अपने आप पे गौरवान्वित लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है जब हमने सबसे पहला उद्घाटन चंपा जी और लेखराज जी और इतनी ही तादाद में हमारा समाज बैठा था, बिल्कुल सम्राट चौक से आके जब हम राइट हैंड पे मुड़ते और वहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया। और मुझे एक खुशी और भी होती है, कोई भी समाज हो, कोरी हो, कुशाल हो, पाल हो, कश्यप हो, हमारा ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, जब इस ऑडिटोरियम में बैठते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी इकलौती बहुत बड़ी इच्छा थी, मैं इसी वार्ड से पार्षद थी जब इसका शिलान्यास कराया और जब इसका उद्घाटन हुआ तो आपके कारण मैं गाजियाबाद की मेयर थी। बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम शहर को एक ऐसी चीज़ दे चुके दिया है कि शहर हमें अच्छा लगता है कि हम कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ हमने किया है। इसीलिए आपके समाज को मैं विश्वास दिलवाना चाहती हूँ, धैर्य रखो, हम आपके साथ हैं। आपकी एक आवाज़ पे कंधे से कंधा मिलाकर, आप यहाँ कहो, आप मेरठ कहो, आप लखनऊ कहो, जहाँ कहो, कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे और ज़रूर आपकी जो समस्या है, पीड़ा है, उस दूर होएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगी विराम और जोर से बोलेंगे जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारी गाजियाबाद की पूर्व महापौर बहन आशा शर्मा जी हैं। आपने अपने कार्यकाल में हम लोगों का बहुत मान सम्मान बढ़ाया। जब भी हम किसी काम के लिए कहते थे तो बहन जी तुरंत हमारे काम को किया करती थी। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व पार्षद, चूँकि उन्हीं के कार्यकाल के पार्षद हैं चंपा माहौर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा बहन जी का सम्मान करें, एक अंगवस्त्र पहनाएं, एक स्मृति चिन्ह और कृपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा बुका देकर के बहन जी को सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये इस बात की गवाह है कि आप जहां बैठे हैं वहीं से अभिवादन कर रहे हैं। ये अभिवादन रुकना नहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय किशनवीर सिरोही जी उपस्थित हैं मंच पर। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी को, हाँ कोई बात नहीं विधायक जी, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे किशनवीर सिरोही जी को स्मृति चिन्ह दें। अब बहन जी तो आ रही नहीं नहीं, आप तो दूल्हा बन गए, आप उतरेगा नहीं है, बैठ जाइए ऐसे। जोरदार तालियां बहन जी के लिए। नहीं उतरेगा नहीं बहन जी अभी। आदरणीय हमारे किशनवीर सिरोही जी, पूरी टीम से मेरा आग्रह है माननीय विधायक जी को सम्मानित करेंगे। हाँ, आपका आशीर्वाद मिलता रहे विधायक जी। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हम जो है आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये समाज सम्मान कर रहा है, इसलिए समाज की तरफ से जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी समस्याओं का निराकरण भी यही लोग करेंगे। हम जो मांग पत्र रखेंगे इनसे ही रखेंगे, तो पहले सम्मान फिर मांग पत्र, ताकि हमारी मांग पूरी हो जाए। इसलिए सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा अपनी पूरी टीम से, हमारे लोनी के फायर ब्रांड विधायक जो पूरे प्रदेश में जिनका आवाज का डंका बजता है, ऐसे हमारे नंद किशोर गुर्जर जी का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर के और अंग वस्त्र पहना करके सभी मिलकर के, सभी पूरी टीम मिलकर के उनका सम्मान करेगी। आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी। कोरी समाज जिंदाबाद, कोरी समाज जिंदाबाद,
माँ झलकारी बाई कोरी अमर रहे, माँ झलकारी बाई कोरी अमर रहे। जोरदार तालियां। जन जन की आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाले ऐसे नंद किशोर गुर्जर हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी जी से